थी। वो पूछती हैं, तुम लोगों ने इसको कहाँ से अडॉप्ट किया है, ये इतनी छोटी क्यों है? मगर मौरी उनकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अब दिन गुजरने लगे थे और बर्डी अब बड़ी हो रही थी। वो इस छोटी टोकरी में भी अब नहीं आ रही थी। वो अभी तक बात करना नहीं सीख पाई थी, अब बस बर्ड्स की तरह ही आवाज निकालती थी। अब एक दिन मौरी नोटिस करती है कि बर्डी उड़ने की कोशिश कर रही है और इंसानों से ज्यादा वो बर्ड्स की तरह एक्ट कर रही है। अब ये चीज मौरी को थोड़ा सा डिसहार्ट कर देती है, क्योंकि वो चाहती है कि बर्डी इंसानों की जैसा बिहेव करे। इसीलिए वो उसे उड़ने से रोकती रहती है और इंसानों की तरह बिहेव करना सिखाती है। खैर यहाँ पर बर्डी का भी उनसे लगाव बढ़ जाता है, मगर जाहिर है कि उसकी क्वालिटीज बिल्कुल बर्ड जैसी ही थी, चाहे उसकी बॉडी इंसानों जैसी हो। एक दिन मौरी को ऐसा फील होता है कि जैसे बर्डी उसे मॉमी बुला रही है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो बर्डी को और भी वर्ड्स बोलना सिखाती है, मगर बर्डी को वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मौरी नोटिस करती है कि बर्डी फ्लोर पर से कीड़े खा रही है। पहले तो उसे सब कुछ अच्छा नहीं लगता, मगर फिर वो समझ जाती है कि बर्ड्स के लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल है। इसीलिए वो एक प्लेट में कीड़े डालकर बर्डी के पाँव में फोर्क देती है ताकि वो उसे इंसानों की तरह खा सके, मगर बर्डी उसे खा नहीं पा रही थी। अब मौरी डेविड से कहती है कि बर्डी अपने आसपास के लोगों को देखकर ही सीख पाएगी। इसीलिए वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। वहाँ पर वो एक केज में 2 बर्ड्स को फड़फड़ाते हुए देखती है और वो भी फड़फड़ाने का सोचती है। अब इसीलिए मौरी उसे वॉशरूम ले जाती है ताकि वो वहाँ पर ये सब कुछ कर सके और उसे ऐसा करते हुए कोई देखे ना। अब मौरी बाहर एक लेडी से बात करने लगती है और जब बर्डी बहुत टाइम बाद भी नहीं निकलती तो मौरी दरवाजा खोलकर अंदर देखती है, मगर अंदर सिर्फ बर्डी के शूज थे। वो विंडो से देखती है कि बर्डी वहाँ से उड़ चुकी है। मौरी बहुत ही उदास होती है और घर वापस आ जाती है। डेविड के आने पर वो उसे सब कुछ बताती है। डेविड कहता है कि शायद वो अभी इतना दूर ना गई हो, इसीलिए वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान हमें बर्डी को परिंदों के झुंड में दिखाया जाता है और ये उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम होता है, जो कि वो इन बर्ड्स के साथ स्पेंड कर रही थी। अब अचानक तेज हवा की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रोशनदान से होते हुए किसी के बेड पर गिर जाती है। दरअसल बर्डी एक छोटी बच्ची लूसी के रूम में होती है। तो जब लूसी वहाँ पर आती है तो उसे बर्डी के पर बहुत ही अच्छे लगते हैं और वो उसे पूछने लगती है कि उसे ये पंख कहाँ से मिले हैं, और इसी बीच ये दोस्त भी बन जाते हैं। लूसी के डैड के पास उसके साथ खेलने का टाइम नहीं होता है, इसलिए वो बर्डी के साथ खेलने लगती है। दूसरी तरफ मौरी और डेविड शहर आ जाते हैं। वो एयरलाइन के इंफॉर्मेशन डेस्क जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके बाद वो रात में ठहरने के लिए एक होटल जाते हैं और लूसी बर्डी को ऐसे ही कह देती है कि वो भी एक बर्ड है और फिर वो बर्डी को एक ट्री के